हाय एवरीवन, आप सबको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता था। ये जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ये आप सबको आइडिया लग गया होगा कि कुछ जो बच्चे हैं उनके पास एकदम मैंने देखा है उनके पास एनसीईआरटी की जो अपडेटेड जो बुक है हार्ड कॉपी में वो भी है। उनने मेरे को फोटोज भेजे इंस्टाग्राम पे। और आपने ये चीज़ तो डेफिनेटली नोटिस कर ली होगी कि एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें रेशनलाइज्ड कंटेंट जो है वो आ चुका है। अब मुझे जो है मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता था। ये देखो, ये पूरा है, ये इसमें सारी बुकलेट्स हैं बेसिकली। तो अब क्लास 11th की जैसे बुकलेट्स है तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, है ना। कि किसमें क्या क्या रेशनलाइज्ड कंटेंट है अवेलेबल है। ये क्लास आपका 12th की बुकलेट है ना। ये 80 पेज की, ये 100 पेज की बुकलेट है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो मैंने अभी लिंक खोला दैट वॉज updated on 3rd of February 2023. That is 1 month back from the day मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये चीज मुझे अभी पता नहीं एकदम से स्ट्राइक हुई। आई वॉज अवेयर अबाउट दिस, बट यहां पर मुझे एक चीज बहुत चौंका देने वाली जो है वो स्ट्राइक हुई। पता है क्या? अब जैसे मैंने बायोलॉजी का जो कंटेंट है वो मैंने खोला, है ना, कि बायोलॉजी में क्या जो है चैप्टर जो हटाए गए हैं उसमें से कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। माइंडेड दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू के अपडेट से, ना कि एनटीए जो कि नीट कंडक्ट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इसकी जैसे एनसीईआरटी क्या कहता है कि जैसे लिविंग वर्ल्ड है, इसमें इतने सारे इसने जो टॉपिक्स हैं वो हटा दिए, है ना। आपका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें ये चीजें हटा दी इसने, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा हटा दिया, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा हटा दिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा हटा दिया। आपको काफी एक जो बहुत चौंका देने वाली चीजें लगेगी, है ना। और ये चीज प्लीज करके देखना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं नीट में? मिनरल न्यूट्रिशन से कितने क्वेश्चन आए नीट में? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से कितने क्वेश्चन आए नीट में? वर्सेस अगर मैं यही चीज आपसे पूछने लग जाऊं कोई भी और चैप्टर, जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एनिमल किंगडम हो गया आपका, जो कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है, वो हटाया नहीं गया है। सो आप ये समझोगे। वैसे ही अगर मैं क्लास 12th की बात कर दूं दोस्तों, तो क्लास 12th में जैसे आप देखोगे एनवायरमेंटल इश्यूज, इससे मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता होता है, बहुत होता है तो बहुत 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। वही उसमें से आधे क्वेश्चन जनरल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होते हैं। किसी क्वेश्चंस में जैसे बुक के ऑथर का नाम पूछा हुआ है, एक 2015-14 का सवाल है ना, तो वो किसी से भी नहीं होते। तो आप ऐसे देखो कि ये जो है कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि आपका नीट में। सो दिस लिस्ट से आपको जो फायदा होगा नीट की प्रिपरेशन है। देखो मैं फिर से बता दूं, ये एनसीईआरटी का अपडेटेड वो है। ये अभी किसी को नहीं पता कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद नीट में इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता। बट what I can see from the analysis, वैसे ही आप रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म देखो पिछले 10 साल में कितने सवाल आए इससे। वर्सेस मैं आपको एक जो है वो दूसरा चैप्टर आपको बता दूं, कोई भी आपको मैं दूसरा चैप्टर बता दूं आपको, जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नो, द रीजन बीइंग कि जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो रखी है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म का, इसलिए वो हटा दिया गया। बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं जो कि कवर की गई है। रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर 1 है वो जस्ट एक इंट्रो टाइप था चैप्टर, राइट। सो आप देखोगे भी कि ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन आ गए हैं, 2 साल 3 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है, उस तरीके से हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे, जो कि नीट में। सो व्हाट यू डू इज कि ये आपके पास बुकलेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th की। What you have to do is कि आपने ये पहले टॉपिक्स देख लेने हैं और इनको पहले नहीं करना है। जो इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स है वो सारे फिंगर टिप्स पे करने हैं, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में जब एनटीए का जो एक्चुअल सिलेबस वाला जब वो पूरा आता है तो उसमें से ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हो। नो वन नोज दिस। सो आई वुड सजेस्ट यू, देखो जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। मैं उन लोग के लिए बात कर रहा हूं जो कि लास्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिग सजेशन फॉर यू, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको लास्ट में स्टार्ट करने हैं, ना कि पहले स्टार्ट करने। यू हैव टू स्टार्ट देम टुवर्ड्स द एंड। और इसके ये आप समझ सकते हो कि दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन सी विच हैव बीन रिमूव्ड एंड रेशनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
राइट? दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. दिस इज, फिर से मैं बता दूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मेरे एनालिसिस पे बेस्ड है. आप भी देख सकते हो यार, पिछले आप देखो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कितना मुश्किल है पढ़ना वर्सेस उससे क्वेश्चंस कितने कम आते हैं. आप ऑन दी अदर हैंड, आप मैं कोई भी सिंपल सा आपको चैप्टर बोल दूं, क्लास 11th में मैंने आपको, अगर मैं बोल दूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 6-7 सवाल दे देता है. कंपेयर टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आसान है पढ़ना. कंपेयर टू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आपको सब कुछ रटना है, कौन सा प्लासेंटेशन हो रहा है, जो फॉर्मूलाज हैं KCAG, उससे काफी ज्यादा आसान है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना. वो ज्यादा सवाल दे रहा है वर्सेस आपका मॉर्फोलॉजी 2 या 3 सवाल बहुत मैक्सिमम दे रहा है. सो प्लीज पहले इन सब टॉपिक्स के अलावा देखो, हर एक चीज जो हो रही होती है इस दुनिया में, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ इशारा दे रही है. तो ये आपको बता रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं. इसके अलावा जो सारे टॉपिक्स है पहले वो कर लो, उसके बाद ये भी कर लेना. कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नीट में आएगा. मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग के टाइम में हुआ ऐसा था कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला यूनिट है ना, चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें हम लोग को था कि फ्रॉग हटा दिया गया था सिलेबस से और अर्थवर्म हटा दिया गया था. हम लोग ने केवल कॉकरोच पढ़ा था. नीट में माय डियर फ्रेंड्स, उससे मेरे 2017 में पेपर आ गया था फ्रॉग से. तो इससे आपको ये नहीं सोच लेना है कि एकदम ही छोड़ देना है, नहीं भाई. बट यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a question coming from these topics will be lesser as compared to the other topics which are not mentioned here. मैं इसलिए बार बार स्ट्रेस कर दे रहा हूं. कुछ लोग ऐसे सोच लेंगे कि भाई ये छोड़ देना, उसके बाद फिर नीट में मेरे को आप लोग लिखोगे कि यार आपने बोला था छोड़ दो. नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है. आई एम जस्ट trying to make you understand the importance of prioritizing your time, prioritizing your topics and prioritizing your studies for those topics which are high yield. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आपका जो आपके मार्क्स आ गए फाइनल ईयर एग्जाम में, फाइनल जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है. नो वन इज गोना आस्क यू कि आपने अगर ऑप्शन बी पे आंसर लगाया तो क्यों लगाया. इफ बी इज द आंसर एंड यू हैव राइटली मार्क्ड द आंसर बी, तो आपको उसके लिए +4 मिल रहा है. कोई आपसे नहीं पूछने वाला. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम. बाय बाय, टेक केयर.